तत्वज्ञान रूपिणी तथा ब्रह्मा प्रकाशक बुद्धि ही दक्षिणा है तथा वही परम तत्व के अभीक्षण अर्थात साक्षात्कार में मुख अर्थात द्वार है। दक्षिणामुख का संधि विच्छेद दक्षिणा प्लस मुख है, जो उपनिषद के अनुसार आत्मा की शक्ति ही है, क्योंकि बुद्धि भी शक्ति की एक क्रिया है जो आत्मा की बोधस्वरूपता को चित्त पर प्रतिबिंबित कर देती है। ईश्वर शक्ति स्वरूप है, इसलिए उसे ही दक्षिणामूर्ति कहा गया है। वही गुरु है, वही प्राप्तव्य है तथा वही उसका साधन भी है। दक्षिणामूर्ति रूपी गुरु में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह नित्य युवा ही बना रहता है। नित्य गुरु दक्षिणा रूप में जड़ चित्त को चेतना प्रदान करता है, स्वयं ही माया बनकर बुद्धि पर आच्छादित हो जाता है तथा स्वयं ही मौन उपदेश द्वारा बुद्धि को माया मुक्त करता है। गुरु की चेतन शक्ति का दान मौन होता है, उसी प्रकार उसका ज्ञानोपदेश भी मौन ही है, जो शिष्य में दिव्य मौन जगाता है। मौन में वाणी पर संयम होता है, प्रायः वैखरी वाणी तक ही हो पाता है। दिव्य मौन में परा, पश्यंती, मध्यमा तथा वैखरी चारों वाणियां मौन हो जाती हैं। कोई भी विषय अभिमुख नहीं रहता, सारी सृष्टि विलीन हो जाती है और आत्मा अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। आंतरिक चेतन शक्ति ही दक्षिणा शक्ति है, जो जीव को ईश्वर की ओर से दक्षिणा के रूप में प्राप्त हुई है और वही बंधन का कारण भी है तथा बंधन मुक्त करके मोक्ष प्रदाता भी है। कल्याण, कल्याण प्रदाता तथा कल्याण का मार्ग सभी कुछ अंदर ही है, बाहर केवल भटकन है। दृश्यमान जगत एक वट वृक्ष के समान है, जिसका मूल ईश्वर या गुरु ही है और दक्षिणा रूपी गुरु मूलाधार में प्रसुप्त शक्ति के रूप में स्थित है। मूलाधार स्थित गुरु में बीज के समान ज्ञान का भंडार समाया है और मूलाधार से ही मौनोपदेश आरंभ होता है। मनुष्य देह पंचभूतात्मक तत्वों का संगठन है और यह मिथ्या शरीर भी दक्षिणामूर्ति से ही प्रकाशित है। गुरु की संज्ञा केवल उसी शरीर को दी जाती है जिसने कम से कम दक्षिणा के मुख के खुल जाने की योग्यता प्राप्त कर ली हो। दक्षिणा का मुख खुल जाना ही गुरुत्व के लिए पर्याप्त नहीं है, बंधन का कारण भी शिथिल हो जाना चाहिए, शक्ति के प्रचार तथा संवेदन की शक्ति भी प्रकाशित हो जानी चाहिए तथा दूसरों में आवेश उत्पन्न करने का अधिकार प्राप्त हो जाना चाहिए। क्रिया के सूक्ष्म तथा सौम्य होते जाने पर शक्ति का दक्षिणामूर्ति स्वरूप प्रकट होने लगता है, जिसे घटावस्था कहा जाता है। इस समय गुरु कार्य आरंभ किया जा सकता है। दक्षिणा मुख खुल जाने के पश्चात भगवद शक्ति का पूर्ण रूपेण आश्रय ग्रहण कर लेने अथवा उसके प्रति समर्पण को ही साधन कहा जाता है। दक्षिणा की जागृति के पश्चात समर्पण ही पुरुषार्थ हो जाता है। यदि फिर भी पुरुषार्थ का सहारा लिया जाए तो दक्षिणा शक्ति की क्रियाशीलता बंद हो जाती है। जगत का ज्ञान हो अथवा पुस्तकीय अध्यात्म ज्ञान है तो सभी प्रतिबिंबित ज्ञान ही और मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य आत्मा की बोधस्वरूपता ज्ञप्ति को अनुभव करना है। ज्ञप्ति ही इंद्रियों के माध्यम से सर्वविस्तारित होती है, चित्त को परिचालित करती है तथा ज्ञप्ति का चित्त से संयोग ही ज्ञान का हेतु है। जब दक्षिणा मुख खुल जाता है तो जीव में उसकी कृपामयी लीला आरंभ हो जाती है, किंतु जीव अहंकारवश उसकी लीला को समझ नहीं पाता, जिससे उसकी सभी क्रियाएं अस्वाभाविकता ग्रहण कर लेती हैं। दक्षिणा का मुख सदैव खुला रहता है, प्रसव क्रम में जगत की ओर तथा प्रति प्रसव क्रम में आत्मा की ओर, किंतु अविद्या के कारण उसका नित्य एवं स्वप्रकाशित स्वरूप अनुभव नहीं हो पाता। भगवान शंकर दक्षिणा शक्ति को अपने में लौटा लेने का क्रम आरंभ कर शिष्य में प्रलय की स्थिति उपस्थित करते हुए उसके आंतरिक व्यष्टि जगत का नाश करते हैं, जिसे साधन की सिद्धि माना जाता है। आध्यात्मिकता की आंतरिक प्रक्रियाएं जगत के लिए अदृश्य तथा अगम्य होती हैं, किंतु अंदर ही अंदर शिष्य के संशय निवृत्त होते जाते हैं, माया के आवरण उतरने का क्रम चलता रहता है तथा संस्कारों वासनाओं का नाश होता जाता है। शास्त्रीय अथवा बौद्धिक ज्ञान शोर ही है, जबकि विज्ञान होने पर मौन होता है।